આંદોલનકારી ખેડૂતો આજે કાળો દિવસ મનાવશે। છેલ્લા 6 માસથી આંદોલન કરી રહ્યા છે આ ખેડૂતોને 26 મેના રોજ આંદોલનને 6 માસ પૂરા થયા છે। 3 કૃષિ કાયદા રદ કરવાની ખેડૂતો સતત માંગ કરી રહ્યા છે। કિસાન મોરચાએ પીએમ મોદીને પત્ર પણ લખ્યો હતો। ખેડૂતોના આંદોલન ઉપર પોલીસની પણ બાજ નજર છે। પોલીસે કાયદો હાથમાં ન લેવા માટે પણ સૂચના આપી છે। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के आज 6 महीने पूरे हो गए। इस अवसर पर किसानों की तरफ से आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत के हाथ में काला झंडा है और उनके समर्थकों के हाथ में भी काले झंडे हैं। और आज जहां जहां पे भी किसान आंदोलन चल रहा है, सब जगहों पर इसी तरह से ब्लैक डे मनाया जाएगा। न सिर्फ हाथों में लोग काले झंडे लिए रहेंगे, बल्कि अपने हाथों में भी काली पट्टियां बांधे रहेंगे और अपने घर पे भी रह के किसान आंदोलन का समर्थन कर सकते हैं। इसी तरह का आह्वान किसान यूनियन की तरफ से किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सर। 6 महीने हो गए और आज देख रहे हैं कि कैमरा की नजरें जहां जहां पे किसान आंदोलन चल रहा है उधर आ गई हैं, मतलब शिफ्ट हुआ है। पहले मतलब इधर भी लॉकडाउन में लगभग किसान आंदोलन खबरों से गायब हो गया था। आ गए, अब 3-4 दिन से प्रेस वाले आए। तो आज आप लोग ब्लैक डे मना रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? मैसेज ये है कि 6 महीने हो गए और सरकार ने नहीं सुनी, तो काला दिवस मना के और फिर कल से नए सवेरे की नई शुरुआत फिर करेंगे। अच्छा चल, लेकिन जब सीए मूवमेंट चल रहा था तो उस वक्त भी लॉकडाउन लगा था और वो मूवमेंट कहीं न कहीं जो लॉकडाउन की वजह से खत्म हुआ और ऐसी ही कल्पना की जा रही थी कि शायद किसान आंदोलन भी इस लॉकडाउन की भेंट चढ़ जाए, लेकिन वो चढ़ा नहीं। क्या वजह है? तो वजह ये कोई सीए का आंदोलन था या शाहीन बाग था, ये वो तो नहीं था। ये ऐसे कैसे भेंट चढ़ जाता? किसी की प्लान से और कोई आंदोलन भेंट चढ़ जाए तो ये ऐसे कैसे चढ़ जाता? अच्छा, क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत की कोशिश हुई है? अभी कोई नहीं कोशिश हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद एक बार कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी पे है। तो क्या आप लोगों ने फोन किया उनको? हमने चिट्ठी लिख दी उनको, मतलब कॉल नहीं किया? नहीं, कॉल कहाँ पे करे, कौन सा फोन नंबर है? हमने चिट्ठी लिख दी ना, लिखत पढ़ा तो मैं ठीक रहे। चिट्ठी में क्या डिमांड की है? हमने कहा कि हम बातचीत को तैयार है, किसान संगठन बात करना चाहता है, आप बात करो। अच्छा, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता है कि जब सारे लोग घरों में कैद हैं, कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण से बचने की कोशिश कर रहे हैं या सरकार उस संक्रमण को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसे में एक जमावड़ा लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे लगा हुआ है, तो इससे संक्रमण फैल सकता है? इसको लेकर सरकार की जिम्मेदारी है ना। आप कानून खत्म करके हमको घर भेज दो, चले जाएंगे। सरकार को 6 महीने तो हो गए, कोई संभावना दिख रही है? हाँ, हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा, इसमें लगेगा टाइम। इसमें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो गए, तब भी सरकार प्रेशर में नहीं है। सरकार कई साल की है सरकार, ये किसान तो रहेगा, सरकार ही आती जाती चीज है। 3 साल ही तो रहेंगे सरकार के, तो 3 साल तक चला लेंगे आंदोलन। 3 साल तक चलेगा? क्या यूपी इलेक्शन में भी जिस तरह से बंगाल में गए थे, जैसे बंगाल में ही ऐसे डोज यहाँ पे भी देंगे, यूपी में भी देंगे। अब अभी लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, आप लोगों का एक तरफ आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ यूपी में लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए। क्या आपको लगा कि किसान आंदोलन का फर्क योगी सरकार पे पड़ा? आप लोग कोई असर डालने में कम? 50 सीटें थी और 600 कुछ सीटें बीजेपी जीतती, तो ये असर ही तो है। सत्ता पक्ष की बुरी तरह से वहां पर हार हुई। ये नहीं मानेंगे तो इलेक्शन में इनको जनता अपने आप सबक सिखा देगी। तो आप लोग ऐसे ही बॉर्डर पे बैठे रहेंगे जब तक मोदी सरकार नहीं मानेगी? और कहाँ जाएंगे हम? कोई तो रास्ता निकलेगा। कोई हमारे पास में कौन सा रास्ता है भाई? रास्ता बता दो ना कि कौन सा रास्ता है, कैसे हम आंदोलन करें, आंदोलन का तरीका क्या हो, सरकार कैसे समझेगी, वो रास्ता बता दो, हम तो उस रास्ते पे चल लेंगे। अच्छा, लेकिन जो लास्ट बात आप लोगों के सरकार के साथ हुई थी, उसमें सरकार ने कहा कि हमारे तरफ से मैक्सिमम जितना हो सकता है, यानी सरकार जितनी झुक सकती है उतना आप लोगों को प्रपोजल दे दिया गया है। तो क्या अब आप लोग उसको कंसीडर करने के लिए तैयार हैं या अपनी पुरानी मांग पे कायम है? नहीं, उसका तो 1 साल तो हो ही गया भाई। जून में 5 जून को ये प्रस्ताव आया था, 5 जून को 1 साल हो गया। 6 महीने का और रहेगा, 6 महीने और यहीं बैठ लेंगे। 6 महीने बाद तो खत्म हो जाएगा ना, 18 महीने होगा, 18 महीने हो जाएंगे।
अच्छा, लेकिन आंदोलन का ये भी स्वरूप देखने को मिला कि पहले बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती थी, लेकिन अब काफी संख्या कम हो गई है। अब ये मत कहिएगा कि लॉकडाउन की वजह से लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, उसके पहले से ही यहाँ पे भीड़ कम हुई है। तो क्या तो आपको लगता है कि ऐसे ही आप लोग आंदोलन चलाएंगे या भीड़ लगातार बढ़ेगी? भीड़ आती रहेगी, जाती रहेगी। अपने खेत का काम भी देखेंगे और आंदोलन भी चलाएंगे। जिस दिन ये हरकत कुछ करेंगे उस दिन भीड़ आ जाएगी। आगे आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे ही चलते रहेंगे और पूरे देश में हम यात्राएं करेंगे, पूरे देश में मीटिंगें करेंगे, सरकार के बारे में बताएंगे, तो ये रहेगा। अच्छा, आप गुजरात भी गए थे, तो वहां भी आपने किसानों को बताने की कोशिश की या गुजरात की पब्लिक को, तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहा? वहां का ठीक रहा। वहां तो सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, वहां तो पुलिस स्टेट है, पुलिस काम करती है वहां तो। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री काम करती है, ऐसे ही गुजरात में पुलिस काम करती है। तो वहां की तो जनता कैद में है, उसको तो छुटाना है। अच्छा, आपको कई विपक्षी पार्टियों का, अमूमन 12 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों का समर्थन है, तो क्या ये माना जाए कि खुद पॉलिटिकल सपोर्ट मतलब किसान यूनियन को पसंद है, जबकि पहले आप लोग कह रहे थे कि आपको जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए जगह यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ कहाँ उनके लिए जगह? कोई समर्थन दे रहा तो भाई दे दो। ये भी पहले देते थे समर्थन, जब विपक्ष में ये रहते थे तो ये समर्थन देते थे। जितना ये समर्थन देते थे इतना ही दूसरे वाले दे रहे होंगे। अच्छा, आज आप लोग किस तरह से मनाएंगे? क्या मैसेज है कि क्या यहाँ पे बड़ी गैदरिंग होगी या बड़ी गैदरिंग नहीं होगी? काले झंडे रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे और बॉर्डर पर जगह जगह लगाएंगे, ये रहेगा। बस इतना ही लोग? સમાચારમાં આગળ વધીશું, હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે।